हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज जानते हैं डायबिटीज़ के यानी कि शुगर के मुख्य कारण कौन से हैं। सबसे पहले जानेंगे डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ मीन्स ब्लड ग्लूकोज इज़ टू हाई, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाना। इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। जो पैनक्रियाज नामक एक ऑर्गन होता है जिसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो कि वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं और इंसुलिन कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज को। ये दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 1 जो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहा जाता है इसे, जिसमें पैनक्रियाज फेल होते हैं प्रोड्यूस करना इंसुलिन, यानी कि पैनक्रियाज फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। ये जो होता है सडन एंड सीवियर होता है, ये बच्चों में पाया जाता है टाइप 1 डायबिटीज़। इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है जिसमें इंसुलिन देना पड़ता है। ट्रीटमेंट का ऑप्शन एक ही है जिसमें इंसुलिन देना पड़ेगा। ये क्यों होता है? जिसकी इम्यूनिटी वीक हो या इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है और जेनेटिक फैक्टर होता है। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी मिलती नहीं है टाइप 1 डायबिटीज़ में, अचानक से आ जाता है बच्चों में। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि आमतौर पे देखा जाता है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे एज, यानी कि 35 इयर्स के ऊपर के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है 35-40 इयर्स के बाद। इसमें भी वही होता है, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाते हैं बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज प्रॉपर अमाउंट में। ये जो होता है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। और सबसे आमतौर पे जो देखा जाता है जिसका कॉज होता है वो होता है ओबेसिटी, मोटापा, या फिर सेंट्रिपिटल ओबेसिटी जिसे कहा जाता है एप्पल शेप, यानी कि पेट के आसपास बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो जाना, ये भी हो जाता है। या सेडेंट्री लाइफ, यानी कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेजीनेस रहता है, नो वॉकिंग, तो इससे भी हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है स्ट्रेस, एंजाइटी, हमेशा टेंशन में रहना, हर चीज़ का टेंशन लेते हुए रहना, ये भी हो सकता है डायबिटीज़ का कारण। या कोई लोग अच्छे से नींद नहीं कर पाते हैं, काम के इसमें होते हैं, काम का स्ट्रेस होता है, लॉस ऑफ स्लीप की भी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। और उसके बाद देखेंगे हम डाइट, यानी कि ऐसा खान पान करना जिसमें फाइबर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा, फैट, चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाना, रिफाइंड शुगर लेना, मोनोसैचुरेटेड फैट्स लेना, या फिर कोई लोग जो सिगारेट स्मोकिंग करते हैं उनमें भी पाया जाता है ये सब कुछ। यानी कि मेन प्रॉब्लम जो देखेंगे हम उसके क्या हो सकते हैं जिसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले स्ट्रेस और दूसरा है ओबेसिटी, मोटापा कम करें, और ये हार्मोनल भी होता है। और अदर भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हैं जो कि डायबिटीज़ के लिए हो सकते हैं, तो वो होता है हेरिडेटरी, यानी कि अगर हमारे किसी फैमिली मेम्बर में हो, जैसे कि मदर, फादर, भाई बहन, सिबलिंग्स, यानी कि अगर किसी को होता है तो भी हो सकता है। और जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकता है, यानी कि फैमिली में किसी को नहीं है लेकिन जीन में म्यूटेशन हो गया, चेंजेस हो गए, गड़बड़ हो गई, तो भी आ सकता है डायबिटीज़। और तीसरा है हार्मोनल इन्फ्लुएंस, यानी कि हार्मोन में कोई गड़बड़ी हो गई तो भी हो सकता है। और जिस इंसान में हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं उसमें भी डायबिटीज़ देखा जा सकता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी एक चीज़ होती है, शायद आपने सुना होगा, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी को डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है, वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। और कुछ रेयर कॉजेज़ हैं, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं कुछ लोगों को, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऐसे दूसरे प्रकार की जो बीमारियां होते हैं जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही ऑप्शन होता है, उन लोगों में भी डायबिटीज़ देखने को मिलती है। या फिर कुछ मेडिकेशंस, बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस यूज़ करना एक्सेसिव अमाउंट में, जैसे कि अस्थमा में करते हैं, रूमेटिक अर्थराइटिस में, और फिर जैसे कि साइकोटिक मेडिसिन जो होते हैं, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, HIV, अलग अलग बीमारियों में बहुत ज़्यादा जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उसमें भी उसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट डायबिटीज़ हो सकता है। मेन प्रॉब्लम जो होती है इंसुलिन रिसेप्टर की वजह से होती है, तो हम कुछ ऐसे काम करके डायबिटीज़ को रोक भी सकते हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। स्ट्रेस से, ओबेसिटी से,
हेल्दी लाइफस्टाइल से कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।